किसी के बाप का। पैसा दो या सत्ता छोड़ो, मानो भारत छोड़ो, पैसा दो या सत्ता छोड़ो, मानो भारत छोड़ो, पैसा दो या सत्ता छोड़ो। मानो भारत छोड़ो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, मानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, मानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। मानो भारत छोड़ो। महामहिम राष्ट्रपति पुकार सुनो, मोदी सरकार बर्खास्त करो, मोदी सरकार बर्खास्त करो, मोदी सरकार बर्खास्त करो। चलो ठीक है सर, खुद से आ जाओ ना, हाँ आओ ना, मुझे आ जाओ, आगे आ जाओ। राष्ट्रीय सर मास्टर जी आते हैं सब, मास्टर जी हाँ फोटो बनाओ ना, फोटो भी फोटो आई हिंदी खा लीजिए, कहाँ भाग रही हो, आगे आगे फिर कैसे जा आप वीडियो बनाओगे जब नारा लगाएंगे तब। फेसबुक बात की सारा पूछना है आप सबको। पहले तो मेरा नमस्कार प्रणाम, श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी बहुत बहुत आप सुबह से यहाँ की धूप में बैठे हो साहब, सबको सादर वंदन है आपका कि आपने इतने धैर्य का परिचय दिया है। और यदि ऐसा ही धैर्य 1% लोग दिखाते हैं साहब जीवन, तो पीड़ित हैं दिल्ली पीड़ित, उनमें से 1% लोग ऐसे पीड़ित का परिचय देते हैं, ऐसा धैर्य दिखाते हैं, तो मैं कहता हूँ ये लड़ाई एक दिन तो क्या 1 घंटे की भी नहीं है सर। 1 घंटे में सबका पैसा मिल जाएगा, लेकिन हमारे साथी धैर्य नहीं दिखा रहे और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमसे पहले जितने भी लोग लड़े साहब दुनिया के इतिहास में, वो इसलिए जीत गए कि जिनके लिए वो लड़े थे वो लोग उनके साथ थे। और हमारे साथ प्रकृति ने ये उल्टा कर दिया है कि हम जिनके लिए लड़ रहे हैं वो लोग हमारे साथ नहीं, बहुत कम मामूली सी संख्या में साथ हैं। 42 करोड़ निवेशक हैं देश में और उनके भुगतान के लिए कानून बनाया है सरकार ने। 42 करोड़ में से 42,000 भी नहीं आते कहीं। तो सरकार को लगता है कि यार ये तो दलाल हैं, एजेंट हैं जो ये लड़ रहे हैं, ये निवेशक नहीं है, इनकी बात हम सुने क्यों। तो हमें ये बात निवेशकों को घर घर जाकर के समझानी है कि भैया कानून तुम्हारे लिए बना है, भुगतान की गारंटी तुम्हें दी गई है, तुम निकलते नहीं हो घरों से। तो सरकार इसलिए इस मामले को गंभीरता पूर्वक नहीं लेती है और आपका पैसा सरकार ने अटका रखा है। बस इतनी सी बात आप तमाम निवेशकों को समझा दो साहब। निवेशक हो दूसरे निवेशकों को समझाओ, एजेंट हो तो अपने अपने निवेशकों को समझाइए। ये आपका काम हुआ रखा है, इसमें कोई ज्यादा देरी नहीं है, तो बहुत ज्यादा लंबी देरी हो ऐसा नहीं। और फिर परमात्मा की इच्छा है सब, जैसा उसने सोच रखा है उसमें तो मैं और आप कोई कुछ सही नहीं कह सकते। कहते हैं हरी इच्छा सर्वोपरि। अगर उन्होंने सोच रखा है कि युद्ध होना है तो होना है, मैं कुछ कर लूं, आप कुछ कर लो, कोई और कुछ कर ले, तो लड़ाई अगर होनी है साहब तो होनी है सरकार और हमारे बीच। करेंगे उसके लिए भी तैयारी है हमारी। हमें कोई डर नहीं लगता सरकार से कि सरकार से हम डरते हों। डर केवल इतना सा है कि अभी हमारे पास वो पर्याप्त ताकत उपलब्ध नहीं है जिसके बल से इस अहंकारी शासन का गिरेबान पकड़ा जा सके, इन्हें गिराया जा सके, आपका पैसा इनसे बलपूर्वक लिया जा सके। तो इसकी तैयारी कीजिए सब लोग। आप दूसरे साथियों से भी कहिए। मैंने वो बताई थी बुक है हमारे राम जी साहब ने ये छपवा रखी है, इसे जाकर के अपने अपने गांव कस्बों में तमाम निवेशकों से जाके भरवाओ सब। और 31 जुलाई का सबको समय दो। 31 जुलाई को आगरा दिल्ली राजमार्ग मथुरा का जो फरे गांव है कस्बा है, फरे कस्बा दीनदयाल साहब वहीं के थे, दीनदयाल उपाध्याय साहब उसी गांव के थे सर। हाँ, तो वहाँ फरे पे सुबह 10 बजे 31 जुलाई को देश के सब निवेशक हल्ला बोल करेंगे, हाईवे जाम करेंगे और प्रयास रहेगा। अब तो महात्मा जी हमारे साथ है कि कम से कम मोदी ना आए तो योगी आ जाए उस दिन वहीं, ऐसा काम करें कुछ। तो भैया जब तक योगी नहीं आएगा तब तक सड़क नहीं खुलेगी। कमिश्नर और डीएम तो पहुंच ही जाएंगे, ये तो मामूली सी चीज होते हैं, इनकी विचारों की कोई वो नहीं होती कमिश्नर डीएम वगैरह के लिए, तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। लेकिन प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री आए वहां और उसे दिखाएं कि भाई क्या गुंडा राज चला रखा है, तुमने कानून बना दिया तो पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, या तो पैसा दो,
नहीं तो घेर लेंगे मुख्यमंत्री को, वहीं पे जाने नहीं देंगे, उसके हवाई जहाज वगैरह को रोकेंगे, वहीं पे जैसे भी वो आएगा। ऐसी ताकत का प्रदर्शन उस दिन हम सब करेंगे और खुलेआम होगा साहब। मैं तो जैसे हमेशा मेरी आदत है, कोई गोपनीयता नहीं है, मैं तो यहाँ भी बोल रहा हूँ, लिख के भी भेज दूंगा कि योगी जी आपको बंधक बना लेंगे हम, अगर पैसा नहीं दोगे तो। मोदी जी को भी जैसे आज लिखित में भेजा है, सरकार के माध्यम से भेजा है, तो भैया या तो इस्तीफा दे दो, नहीं तो बर्खास्त करवाएंगे। तो हमारी सरकार उखाड़ के फेंकेंगे। लोगों का भुगतान कराना है, जो संकल्प हमने लिया है, वचन हम देते घूम रहे लोगों को, लोग तो कल हमारी गर्दन पकड़ लेंगे, कहेंगे यार तुम बड़ा भाषण देते फिरते थे, मसीहा बनते फिरते थे, अभी तक पैसा नहीं मिला। तो आप सब भी मेहनत कीजिए, हम भी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे और 31 जुलाई को एक इतिहास रख दे, जो कि आप लोगों को यहाँ पूरे देश के लोगों को बुलाएंगे हम यहाँ। उस दिन आप लोग आतिथ्य की भूमिका में होंगे, वो सब अतिथि होंगी। तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस के लोगों का ज्यादा उत्तरदायित्व होगा। तो बाहर से आने वाले लोगों की सेवा शुश्रूषा करें, उनकी देखभाल करें, उनको कोई परेशानी ना हो यहाँ। और ऐसा हुआ है, हमारी जितनी का अनुभव है सर, 15 नवंबर को पिछले को हमने जब चंबल से पदयात्रा शुरू की, पूरे देश के लोगों को बुलाया, पूरे देश के लोगों को लाभ बेशक नहीं मिला, लेकिन धौलपुर और मुरैना वालों को लाभ हो गया था उस यात्रा का। तो ऐसे पूरे देश के लोगों को लाभ हो या न हो, लेकिन मथुरा, आगरा, अलीगढ़ के जो लोग होंगे उनको फायदा जरूर उस कार्यक्रम का मिल जाएगा। और जब 3 जिलों के लोगों को मिलेगा तो बाकी जिलों के लोग भी लड़ के अपना फायदा ले लेंगे। तो कोई भी साथी हताश निराश होकर के यहाँ से नहीं जाएगा। एक अच्छी भावना के साथ, सकारात्मक भावना के साथ आप लोग यहाँ से जाइए। ये अच्छा काम के लिए आप लड़ रहे हो और ये काम हो जाना है, रुकेगा नहीं। आप सबका पुनश्चय बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। जरूरत केवल इसी बात की है कि निवेशक और एजेंट आपस में झगड़ा ना करें, उनको समझाया जाए और ये काम निर्भीकता के साथ ही किया जा सकता है। जैसे हमारे राम जी साहब बैठे हुए हैं, इनके बहुत सारे निवेशक भी यहाँ आए हुए हैं साहब। आपको सभी निवेशक की तो बहुत बड़ी बात है साहब, ये उपलब्धि है। इसका संदेश पूरे देश में तमाम लोगों को जाना चाहिए कि भाई मथुरा में ऐसा किया गया है कि एजेंट और निवेशक दोनों मिलकर इस भुगतान कानून की लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो पूरा देश एकजुट हो जाएगा और जिस दिन पूरा देश एकजुट हो जाएगा सब, उस दिन सब आपका भुगतान करने शुरू कर देंगे। घर पे जा जाके करेंगे कि भाई इनका भुगतान करो, नहीं तो सरकार गई। डरता है ना आदमी सरकार से, जैसे हम लोग करते हैं कि यार हमारा पैसा डूब गया। अगर नेताओं को पता चल जाए हमारी सरकार गई तो वो भी डरने लगेंगे, आपका पैसा कर देंगे, वापस कर देंगे। तो मैडम आप कुछ बोलना चाहोगे? हमारी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय मंजू शर्मा जी, और बहुत अच्छी गायिका भी हैं आप, जागरण करती हैं, अपनी बात कहेंगी। भाषण ज्यादा बढ़िया नहीं दे पाती हैं, लेकिन अपनी बात तो कही देंगी और भजन भी सुना देंगी माता का या भगवान श्री कृष्ण का, राधा जी का। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, कैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, कभी मानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, कभी मानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। कभी मानो भारत छोड़ो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की भारत माता की। 6 साल से ज्यादा पुराना कानून है, कागजों में सब जगह लागू है, आपके अंदर लागू है। लेकिन ये टाइम बाउंड एक्ट है, 180 दिन में इस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, लोगों का भुगतान आपको कर देना चाहिए, जो भी सक्षम अधिकारी है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कई अधिकारी ये कहते हैं कि साहब शासन हमें निर्देशित नहीं कर रहा है, तो हम शासन की बर्खास्त 4 साल है, 4 साल से देख रहे हो तो मैं निकल अगर कानून की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग ऐसे शासन को बर्खास्त कर दिया जाएगा, हमारा पैसा तरीके से आज तक इन पर क्या कार्रवाई हुई वो हमें रिपोर्ट चाहिए शासन के पास।
और अगर और भी हमारे बहुत